अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस पर ज़कात देनी होगी। देखें, किसी भी निसाब की जब ज़कात दी जाती है ना, तो असल में उसी चीज़ को का 2.5% देना वाजिब होता है। कीमत तो उसका एक मुतबादिल है। तो सोने की ज़कात वाजिब हुई थी, तो असल जो चीज़ वाजिब हुई थी कि सोने में सोना ही दिया जाए जी, तो फिर उसकी कीमत भी दी जा सकती है। ठीक है। तो अब भी इन पर असल जो चीज़ वाजिब है वो सोने की ज़कात में सोना ही वाजिब है, सही है, यानी इतने तोले सोना। तो सोने का मुतबादिल अगर ये देना चाहें तो उसकी आज की कीमत फिर मुतय्यन करके वो देनी पड़ेगी इनको। आज की कीमत यानी कीमत खरीद, आज जो कीमत फ़रोख्त है उसकी कीमत फ़रोख्त। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से मोहम्मद रिजवान साहब का सवाल है अगला। किसी रिश्तेदार या मिलने वाले का ज़रिया आमदन मालूम न हो या बहुत कलील हो, लेकिन यकीनी तौर पर मालूम न हो कि वो मुस्तहिक़ ज़कात है या फिर नहीं है, और पूछने पर नाराज़गी का अंदेशा भी हो, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को ज़कात दी जा सकती है? देखिए, किसी के बारे में आपको अगर मालूम नहीं है कि अमीर है या गरीब है, ज़रिया आमदन, तो ऐसे ज़कात देना जायज़ नहीं है जब तक आप अपने तौर पर उसकी तहकीक न करें। तो सरसरी तहकीक जिससे गालिब गुमान पैदा हो जाए, ये तो बहरहाल लाजिम है। सही है। 100% तहकीक तो मुमकिन भी नहीं है, और ज़ाहिर है इसका इंसान को मुकल्लफ भी नहीं बनाया गया, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। एक चीज़ आप किसी के घर में तो नहीं घुस सकते, उसकी जेबें तो नहीं टटोल सकते। तो सरसरी तौर पर बहरहाल तहकीक करनी पड़ेगी। उसके रिश्तेदारों से पूछ लें या जान पहचान वालों से पूछ लें। और एक यानी तजर्बे से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आती हैं, तो अक्सर अगर ये पूछ लिया जाए बातों बातों में कि आपके पास सोना तो नहीं है, आपके पास चांदी तो नहीं है, या जो है वो वैसे ही बात गपशप में पूछ लें आपकी तनख्वाह कितनी है, कोई ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी आपके पास, कोई बहरिया टाउन में सुना है आपने, कोई प्लॉट लिया हुआ है, कोई किस्तों का सुना है, इस तरह करके कुछ पूछ लिया जाए, तो मेरा तजर्बा ये है कि इस तरह के सवालात से अंदाज़ा हो जाता है। तो जब गालिब गुमान हो गया कि ये गरीब है तो फिर ज़कात दे दें, चाहे बाद में ये साबित हो कि गरीब नहीं था तो भी इंशाल्लाह ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन उस ऐसे ही नहीं पकड़ा देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आजकल लोग रमज़ान में बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी जुस्तजू के जान छुड़ाने के लिए ज़कात दे रहे होते हैं। तो ज़कात तो साल में एक दफ़ा फ़र्ज़ होती है, और इस्लाम के 5 अरकान में से एक बहुत अहम तरीन रुकन, नमाज के बाद सबसे अहम रुकन ज़कात है। यानी हज से भी इसकी अहमियत ज़्यादा है, रोज़े से भी अहमियत ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह ने जगह जगह नमाज के साथ ज़कात को जिक्र किया। तो उसमें टरखाने वाला काम नहीं होना चाहिए, तहकीक हो ताकि मुस्तहिकीन तक पहुँचे वो। ठीक, बहुत बेहतर मुसब। जज़ाकुमुल्लाह। इस्लामाबाद से शुएब साहब का सवाल है। मेरे पास 3 प्लॉट हैं मुसब, जिनमें से एक की कीमत अदा कर चुका हूँ, बाकी 2 की किस्तें चल रही हैं। कब्ज़ा एक का भी नहीं मिला है मुझको अभी तक। नीयत यह है कि जिस प्लॉट का कब्ज़ा पहले मिल गया, बाकी 2 को बेचकर उस पर घर बनाऊँगा। क्या ज़कात होगी इन प्लॉट पर? यानी इनका सवाल ये है शायद कि वो जो प्लॉट है बेचने के लिए जो इन्होंने लिया है जी, तो यानी उसको बेचने में इनका नीयत है कि उससे मकान बनाना चाहते हैं। ये 2 प्लॉट को बेचकर एक पर मकान बनाए। तो असल मसला तो ये है कि अगर आपने प्लॉट बेचने के लिए ख़रीदा हो, चाहे उससे नीयत कुछ भी हो मकान बनाने की, तो उस पर ज़कात वाजिब है। अलबत्ता ये प्लॉट चूँकि इनके तसर्रुफ़ और इख्तियार में नहीं आया जी, यानी अगर ये कब्ज़े से इनका मुराद, एक कब्ज़ा तो वो होता है कि आप जाके बाकायदा वहाँ पे आपको हैंड ओवर कर दिया जाए, और एक कब्ज़ा ये कि आपको बेचने के इख्तियारात हों, तो ये भी कब्ज़ा ही है। तो प्लॉट में हिस्सी कब्ज़ा ज़रूरी नहीं होता। तो अगर इनको तसर्रुफ़ के इख्तियारात हासिल हो गए हैं तो उस पर ज़कात लाजिम है। लाजिम है। बहुत शुक्रिया मुसब। इंग्लैंड से सवाल है जी, आसमा शेख साहिबा का। पिछले साल एक साहिब ने कर्ज़ लेकर एक छोटी सी जगह मकान बनाने के लिए ख़रीदी थी। वो खस्ता हाल थे और उन्होंने ज़कात और सदक़े का मुतालबा भी किया था। फ़िलहाल भी उनका कर्ज़ बाकी है अभी। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो क्या उन साहिब को ख़ुद से ज़कात या सदका दे सकते हैं? वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं मुसब। ये मसला अभी थोड़ी देर पहले बयान किया है कि ज़कात देने में कुछ तहकीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो पिछले साल ज़कात का मुस्तहिक़ हो वो इस साल भी ज़कात का मुस्तहिक़ है, तो ये ज़रूरी नहीं है। एक बात तो ये हो गई। तो दूसरी बात ये है कि ज़कात मांगने के मसाइल अलग हैं। आजकल आप देखें रमज़ान में हर आदमी ज़कात मांग रहा हो रहा है, तो मांगने के लिए शरीयत के उसूल अलग हैं। देना तो जायज़ है बग़ैर मांगे किसी को, लेकिन मांगना ज़कात खुद से लोगों के पास जाके, उसका उसूल ये है कि जो जिसके पास उसकी जो बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, यानी खाने का उसके पास इंतज़ाम है और ज़रूरत की रिहाइश का उसके पास इंतज़ाम है, तो फिर वो ज़कात नहीं मांग सकता। ठीक है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी ज़रूरतों से कई गुना लोगों की ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, फिर भी लोगों के सामने भीख मांग रहे होते हैं और ज़कात मांग रहे होते हैं। तो निसाब तो देखा जाएगा कि ये ज़कात का मुस्तहिक़ है या नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा निसाब का मालिक नहीं होता, मुस्तहिक़ होता है, फिर भी उसके लिए मांगना सही नहीं होता उसके लिए किसी से ज़कात जाके। तो इसमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुल्तान से बुज़ुर्ग ग़फ़ारी साहब का सवाल है, ज़कात में रकम के बजाय सामान दिया जाए, अगर मसलन देसी घी, अचार, क्रीम वगैरह, तो उस पर जो टैक्स लगता है
اس کا کیا حکم ہے؟ نیز رقم دینا بہتر ہے یا پھر سامان وغیرہ دیں تو زیادہ اچھا ہے؟ نہیں، یہ جو ٹیکس لگتا ہے یہ زکوٰۃ دینے والے ہی کے ذمے ہے، اس کو زکوٰۃ سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، منہا نہیں کیا جا سکتا. تو فقیر کے پاس جو چیز جائے گی، جتنی جائے گی وہ سمجھا جائے گا کہ زکوٰۃ، یعنی اگر وہ 40واں حصہ اور 2.5% بنتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یعنی ٹیکس کی ادائیگی وغیرہ یہ سب اس کے ذمے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینا افضل ہے یا راشن کی شکل میں؟ عام حالات میں تو پیسے دینا بہتر ہے تاکہ وہ اپنی جو بھی ضرورت کی چیز ہو وہ خرید سکے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی غریب پر پورا اعتماد نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، جب آپ ان کو پیسے دے دیے تو وہ گٹکے کھانے کا عادی ہے تو گٹکے میں اڑا دے گا، سگریٹ پینے کا عادی ہے سگریٹ میں اڑا دے گا، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا پھر وہ. تو ایسے شخص جس پر پورا اعتماد نہ ہو تو ان کے گھر میں پھر راشن ڈلوانا چاہیے تاکہ وہ بھی اور اس کے بیوی بچے بھی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. تو اس میں گھی بھی آ سکتا ہے، تیل بھی، جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب آ سکتی ہیں. بہت بہتر صاحب. بائی دی وے آپ نے ابھی منہا کا لفظ استعمال کیا تو محمد اسلم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں منہا کسے کہتے ہیں؟ منہا کہتے ہیں مائنس کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مائنس کیا جائے گا، اس سے منفی کیا جائے گا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.